नमस्कार, जीबीआर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। छपरा के मढ़ौरा विधानसभा चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर जितेंद्र कुमार राय मैदान में हैं, जिसके समर्थन में प्रचार करने के लिए भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पहुंचे। खेसारी के पहुंचते ही कॉलेज परिसर में पब्लिक का जनसैलाब उमड़ गया और खेसारी लाल ने दर्शकों को संबोधित किया और आरजेडी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे जितेंद्र कुमार राय के समर्थन में वोट करने की अपील की। कैमूर के भभुआ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रिंकी रानी पांडे के प्रचार के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक रविशंकर प्रसाद और मंगल पांडे पहुंचे। उन्होंने भोजपुरी में सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी रिंकी रानी पांडे ने जनता के सामने आंचल फैलाकर खोइछा के रूप में लोगों से वोट मांगा। रविशंकर प्रसाद ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तेजस्वी यादव के रोजगार की गारंटी को मुद्दा बनाया। मुजफ्फरपुर के बोचहा से विधायक बेबी कुमारी ने चुनाव लड़ने के लिए एलजेपी से मिले पार्टी सिंबल को लौटा दिया और फिर से बीजेपी में वापस लौट आई। बेबी कुमारी ने बताया कि मोदी जी की अगुवाई में काम करना है। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, मतदान केंद्र के साथ काउंटिंग सेंटर को दुरुस्त किया गया। भभुआ विधानसभा के प्रत्याशी रामचंद्र यादव ने फीता काटकर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। रामचंद्र यादव बोले, कार्यालय किस पार्टी विशेष का नहीं है। एक दिवसीय दौरे पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भागलपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मिलने और जरूरी निर्देश देने के लिए भी की थी मीटिंग। गोपालगंज में जेडीयू के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह बोले, एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने गाना लॉन्च किया है। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को गाना का लॉन्च किया गया। गाना सड़क, छोटे और मझोले उद्योग लगाने के काम को लेकर भी समर्पित है। वोट कटवा कहने को लेकर बोले चिराग पासवान, बीजेपी नेताओं को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। पार्टी को वोट कटवा कहना मेरे दिवंगत पिता का अपमान। भोजपुर से सीएम नीतीश ने प्रचार में झोंकी ताकत। लालू राबड़ी शासनकाल पर साधा निशाना, जनता से एनडीए को वोट देने की अपील। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, बोले 15 साल से ठगने वाली सरकार की 10 नवंबर को विदाई तय। सरकार बनी तो हम देंगे बिहार के 10 लाख युवकों को रोजगार। पटना में आयोजित बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरएलएसपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुशवाहा के साथ कई दूसरे दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सभी नेताओं को बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। सभी नेताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर के चौसा उच्च विद्यालय मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। एनडीए प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट मांगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की ओर से किए गए कार्यों की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही बिहार में विकास का हवाला देते हुए सभा में मौजूद लोगों से दोबारा मौका देने की अपील की। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी का बयान, बिहार में 15 साल में बदलाव हुए हैं और उसे कोई नकार नहीं सकता। अररिया में आईजी विनोद कुमार के आकस्मिक निधन पर पुलिस लाइन में शोक सभा का आयोजन। डीएमएसपी समेत सभी थानों के थानाध्यक्ष और पुलिस के जवान शामिल हुए। मुंगेर के खज्जर में छिपाए गए 11 हथियार बरामद। एसपी लिपि सिंह ने खुद किया छापेमारी अभियान का नेतृत्व। मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड के साथ एसपी ने की छापेमारी। सासाराम में 6 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी। 2 पिस्टल, 1 एयर गन, 9 जिंदा कारतूस और 14 सुतली बम बरामद। नगर थाना की पुलिस ने ये कार्रवाई की। मुंगेर में मयामी गांव में वार्ड 9 में बनाया गया सार्वजनिक शौचालय में लटका रहता है ताला। लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर। सुपौल में लालगंज पंचायत के परिहाई गांव के ग्रामीणों में सड़क नहीं बनने को लेकर नाराजगी। सुपौल में सदर अस्पताल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर के नदारद रहने पर मरीजों को होती है परेशानी। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के इटकी गांव में एक कैदी का संदेहास्पद स्थिति में मौत से नाराज ग्रामीणों ने शव को साथ NH-83 को जाम किया। पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप। मसौढ़ी में बड़े पैमाने पर वाहन चेकिंग अभियान जारी। NH-83 के कोर्ट हाल्ट के पास वाहनों की तलाशी की जा रही है। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में एक युवा चिकित्सक की कार्यकुशलता से अस्पताल की सूरत बदली। अब अस्पताल आने वाले मरीज भी काफी खुश हैं।
यह कि डुमरिया प्रखंड आजादी के कई दशकों बाद भी विकास के कोसों दूर सोरहर नदी पर पुल नहीं बनने से लोगों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि लोगों ने खुद के श्रमदान और पैसे से बजरी पुल बनाया। बांका के कटोरिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शराब के जखीरे के साथ बाइक चालक को गिरफ्तार किया। रांची में कराची में चैंपियन विमला मुंडा की आर्थिक तंगहाली की खबर का असर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया प्रमुखता से संज्ञान। धनबाद में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। रणधीर वर्मा चौक पर बीजेपी के नेताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। हेमंत सरकार के 10 महीने के कार्यकाल को काफी खराब बताया। सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि हेमंत सरकार में अब तक 12 से बलात्कार की घटनाएं घट चुकी हैं। चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने 350 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मियों को हटाने के फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे साजिश बताते हुए करोड़ों के घोटाले के बाद कही सीएम और स्वास्थ्य से इस मामले में जांच की मांग भी की। धनबाद में हिलटॉप आउटसोर्सिंग के प्रबंधक के भाई राजेश यादव पर कातिलाना हमला हुआ। उसे गोली मारी गई, लेकिन गोली मिस हो गई, जिससे राजेश बाल-बाल बच गए। गोली मारने का आरोपी जेएमएम युवा मोर्चा के अध्यक्ष सूरज चौहान पर लगा है। केंद्राहटी थाना के गोसाईडी मोड़ के पास राजेश यादव अपनी गाड़ी ठीक करा रहा था, तभी सूरज चौहान अपने 3-4 साथियों के साथ वहां जा धमका। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत अचानक खराब हो गई। मेडिका के वेंटिलेटर पर उन्हें शिफ्ट किया गया। जगन्नाथ महतो की खराब तबियत की जानकारी मिलते ही सीएम हेमंत सोरेन मेडिका पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। 28 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जिसके बाद उन्हें बोकारो से लाकर रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था। 29 सितंबर की रात तबियत बिगड़ने के बाद 1 अक्टूबर को उन्हें मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। चाईबासा में मनरेगा आयुक्त ने किया गांव का औचक निरीक्षण। कहा पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी के चलते ग्रामीण मनरेगा के लाभ से वंचित। गुमला में बेलगाढ़ा हालमाटी गांव के एक बुजुर्ग दंपति का शव ग्रामीणों ने डैम से किया बरामद। गिरिडीह में साप्ताहिक हाट बाजार में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां। बकरे की खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। कोडरमा में जमीन पर कब्जा करने की नियत से बाउंड्री तोड़े जाने का मामला। परिवार बीच सड़क पर धरने पर बैठ गया। NH 31 पर पुलिस और दबंगों के विरोध में धरने पर बैठे लोग। सिमडेगा में आपराधिक संगठन पहाड़ी चीता का सुप्रीमो मंगरा उरांव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंस्पेक्टर दयानंद कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया था। रामगढ़ में अब ऑनलाइन सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी। रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने दी जानकारी। डिजिटल टूल्स वितरण समारोह का आयोजित किया गया। हजारीबाग में महिला ने फांसी लगाकर दी जान। MSCH स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। चाईबासा में 3 सड़क लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नगद रुपए, तलवार, चाकू, डंडा, मोबाइल बरामद। फिर उपचुनाव के लिए बोकारो पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड किसी की बकौती नहीं, झारखंड 3.25 करोड़ जनता की है। उन्होंने हेमंत सरकार को अयोग्य सरकार बताया। गढ़वा के लखना गांव में हत्या के बाद पुलिस की अनूठी पहल। गांव में उत्पन्न तनाव से निपटने के लिए पुलिस ने दोनों समुदायों की एक बैठक बुलाई। गांव में समन्वय समिति सह निगरानी कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। गढ़वा में भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद। इस दौरान अवैध शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस लगातार शराब बिक्री के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। हजारीबाग में पुलिस विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। कागजात पूरे नहीं होने पर लोगों से फाइन भी वसूला जा रहा है। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निगम के कर्मचारी 2 पाली में सफाई कर रहे हैं। धनबाद के झरिया रेलवे स्टेशन के पास एक युवक का शव बरामद हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पाकुड़ सदर प्रखंड क्षेत्र में नप अध्यक्ष समाज सहा कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर सहित कई अधिकारियों ने पंप हाउस का निरीक्षण किया। बोरिंग फेल हो जाने से शहर वासियों को पेयजल आपूर्ति में समस्या आ रही है। झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए मंदिर और पूजा पंडाल के लिए गाइडलाइन जारी की। दूसरे दिन प्राचीन राम मंदिर चुटिया में श्रद्धालु की भीड़ नहीं दिखी। बोकारो में सरकारी गाइडलाइन के अनुसार दुर्गा पूजा की धार्मिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पूजा के दौरान मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य रखा गया है। आगरा के शाहगंज इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 लोगों की मौत, 4 घायल, कई घरों की छतें उड़ी। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार। आरोपी के पक्ष में बयान देने वाले विधायक सुरेंद्र सिंह को यूपी बीजेपी चीफ ने किया तलब।
ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनावी सभा में किसान के हार्ट अटैक से मौत। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी थी जनसभा। श्रद्धांजलि देकर ज्योतिरादित्य ने शुरू किया भाषण। मध्य प्रदेश के डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र के लिए प्रचार करते कमलनाथ के फसले जुबान। बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को कहा आइटम। कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की तीखी टिप्पणी। कहा, एक महिला के लिए आइटम जैसे शब्द इस्तेमाल पर उजागर कर दी सामंतवादी सोच। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान में एक बार फिर किया है भारत का अपमान। कोरोना मामले में भारत की स्थिति को पाकिस्तान से खराब बताया। पाकिस्तान फेस में थरूर के बयान पर घमासान। बीजेपी बोली, अब राहुल गांधी को कहेंगे राहुल लाहौरी। मिशन शक्ति के तहत सीएम योगी ने महिला जनप्रतिनिधियों से की बात। महिलाओं से जुड़े अपराध और समाज में उनकी स्थिति पर चर्चा। हाथरस केस में सीबीआई ने चश्मदीद गवाह विक्रम उर्फ छोटू की पूछताछ। छोटू ने बताया कि चिलर पर काम करने को लेकर किए सवाल जवाब। प्रतापगढ़ पुलिस ने किया मानवता को शर्मसार। घर में घुसकर महिला को बुरी तरह पीटा। उप निरीक्षक वीरेंद्र त्रिपाठी ने 2 महिला पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर मचाया तांडव। भदोही की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत 3 लोगों के खिलाफ रेप का केस दर्ज। यौन शोषण और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। बरेली में 3 साल के बच्चे से रेप की कोशिश का मामला। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा और 20,000 का आर्थिक दंड। हैदराबाद में भारी बारिश। अगले 6 दिन तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अफगानिस्तान के घोट प्रांत में भीषण ब्लास्ट। 12 नागरिकों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। पुलिस मुख्यालय के पास एक कार में हुआ बम धमाका। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के त्राल में आतंकियों का हमला। सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का कामयाब टेस्ट। आईएनएस चेन्नई से किया है परीक्षण। अरब सागर में मौजूद टारगेट को ब्रह्मोस ने किया नष्ट। भारत में तेजी से कम हो रहे कोरोना से मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना के 61,871 नए मामले रिकॉर्ड। रिकवरी रेट 88% पहुंचा। दिल्ली में न्यू अशोकनगर इलाके में मनीष यादव नामक युवक की हत्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई में आज से मोनोरेल की सेवा शुरू। स्मार्ट कार्ड से सफर की अनुमति। बिना मास्क पहने मोनोरेल में नहीं मिलेगी एंट्री। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले पायल घोष देगी धरना। 20 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे मुंबई में देंगी धरना। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की धमकी। सीमा विवाद पर बातचीत के दौरान भारत ने ताइवान का मुद्दा उठाया तो हिंद महासागर में कर सकते हैं कार्रवाई। एलएसी पर चीन के साथ विवाद पर गृहमंत्री अमित शाह को 2 टोक। मोदी सरकार देश के 1-1 इंच जमीन को बचाने के लिए पूरी तरह सजग। भारत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का पी चिदम्बरम पर बड़ा हमला। बताया पाकिस्तान के आईएसआई से संबंध। चिदम्बरम ने ट्वीट कर गुपकार गैंग का किया है समर्थन। न्यूजीलैंड में आम चुनाव में लेबर पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने अर्थव्यवस्था को ठीक करने का दिया है जोर। ब्रिटेन में लॉकडाउन का विरोध। हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। लॉकडाउन के खिलाफ नारेबाजी। लेबनान में प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने पर प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च। लेबनान का झंडा लहराते हुए कई दूसरे आयोजन भी किए गए। सेबी ने म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री का समय बदला। 12:30 बजे के समय बदलकर 3 बजे तक किया। ईएसआईसी ने बेरोजगारी भत्ते के लिए क्लेम की डेडलाइन 30 जून 2021 तक बढ़ाई। नौकरी गंवाने वाले अटल बीमा से जुड़े लोगों को 3 महीने तक मिलेगी 50% सैलरी। स्पेक्ट्रम नीलामी का इंतजार खत्म। नीलामी कराने के लिए एमएसटीसी का चयन। जनवरी के दूसरे हफ्ते में स्पेक्ट्रम की नीलामी हो सकती है। वित्त वर्ष 2020-21 में एलआईसी को 15,000 करोड़ मुनाफा। बीते साल एलआईसी ने 6 महीने में मुनाफे का 80% हिस्सा कमाया। आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में एलआईसी। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 51% हिस्सेदारी है। डीमार्ट का मुनाफा दूसरी तिमाही में 38% घटा। रेवेन्यू भी घटकर 5.30 हजार करोड़ हुआ। सदगुरु जग्गी वासुदेव से मिले हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ। तस्वीरों को शेयर करते हुए सदगुरु ने लिखा, विल और उनके परिवार की तारीफ की।
राजकुमार राव और नुसरत स्टारर फिल्म छलांग का ट्रेलर हुआ रिलीज। 13 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश झा ने वेब सीरीज आश्रम के दूसरे एडिशन का किया ऐलान। 11 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा आश्रम का दूसरा एडिशन। तैंतालीस साल के हुए रंगदे बसंती फेम एक्टर कुणाल कपूर। 2005 में करियर शुरू करने वाले कुणाल कपूर अभी तक 14 फिल्मों में आ चुके हैं नजर। रणबीर कपूर के कजन आदर जैन अपनी गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया से जल्द कर सकते हैं शादी। पब्लिक इवेंट्स में दोनों कई बार एक साथ स्पॉट किए जा चुके हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सुहाली। अपनी ब्यूटी बेटी के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सुहा। टीआरपी के लिस्ट में टॉप 5 में भी नहीं पहुंचा सलमान खान का शो बिग बॉस 14। कुंडली भाग्य और अनुपमा शो में फिर मारी बाजी। सुशांत सिंह के भाई अस्पताल में भर्ती। बहन श्वेता ने ट्वीट कर जल्द ठीक होने की दुआ की। पाकिस्तान छोड़ने जा रही है मशहूर टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा। बोली यहां के लोगों की मेंटलिटी अच्छी नहीं। तुर्की में हिंदी सीरियल सातिमाना साथिया का इस्लामीकरण। सीरियल के तुर्किश वर्जन में ब्लर की गई राधा कृष्ण की मूर्ति। सैफ और करीना की शादी के पूरे हुए 8 साल। करीना कपूर दूसरी बार बनने वाली है मां। तनिष्क के बाद लक्ष्मी बॉम्ब के खिलाफ विरोध। फिल्म पर लगाया लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप। अनुपम खेर को भूले कुछ कुछ होता है कि मेकर्स। अनुपम ने ट्वीट कर कसा तंज। कहा वो भी इस फिल्म में थे, उन्हें भी चेक कर देना चाहिए था। फिल्म अनफेयर एंड लवली का पोस्टर आया सामने। फिल्म में रणदीप हुड्डा और इलियाना डिक्रूज की जोड़ी आएगी नजर। इसी के साथ 100 से 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।